स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि नवंबर से 2023 बोर्ड एग्जाम की तैयारी कैसे करें। यानी कि स्टूडेंट, आप सभी को पता है कि अक्टूबर महीना हमारा बीत चुका है, अब हमारा नवंबर आने वाला है। तो आज की इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि नवंबर से स्टडी कैसे करें कि बोर्ड एग्जाम में हमें 95% मिल जाए। तो स्टूडेंट, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें, क्योंकि अगर आज आप ये वीडियो मिस कर देते हैं तो आप बहुत बड़ी चीज़ मिस कर देंगे। तो बस आपको वीडियो लास्ट तक देखना है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कि आपको बोर्ड एग्जाम में 90 से 95% किस प्रकार से लाना है। तो चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए कितना समय अभी बचा है। तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो है समय, यानी कि जो हमारा 2023 बोर्ड एग्जाम है उसके लिए हमारे पास अब कितने समय बचे हैं या फिर कितना दिन बचा है। तो मैं आपको बता दूं कि जो हमारा नवंबर होता है, नवंबर महीना हमारा 30 दिन का होता है, और उसके बाद जो हमारा दिसंबर महीना होता है, दिसंबर महीना 31 दिन का होता है, और जनवरी भी 31 का महीना होता है। यानी कि हमारे पास टोटल 3 महीने बचे हैं। और फरवरी को मैं इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि फरवरी से आपका प्रैक्टिकल चालू हो जाएगा। उसके बाद प्रैक्टिकल जैसे ही आपका ख़त्म होगा उसके तुरंत बाद आपका बोर्ड एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको सिर्फ 3 महीने अब मिल रहे हैं बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए। अब देखिए, 30 दिन घर है और 31 दिन उधर है, यानी कि टोटल आपके पास 92 दिन बचे हैं 2023 बोर्ड परीक्षा देने के लिए। अब इन्हीं 3 महीनों में आपको अपने बोर्ड एग्जाम की पूरी तैयारी अच्छे से करनी है। तो आज मैं आपको यही बताऊंगा कि आपको किस प्रकार से सभी सब्जेक्ट को लेके चलना है। और आप सभी स्टूडेंट को पता है कि जो हमारा पहले का पैटर्न था, पेपर पैटर्न, वो चेंज हो चुका है। आपका जो नया पेपर पैटर्न आया है, आज हम उस पर भी बात करेंगे कि उसके हिसाब से हमें बोर्ड एग्जाम की तैयारी किस प्रकार से करनी है। तो चलिए अब हम बात करते हैं अपने दूसरे टॉपिक की। तो जो हमारा दूसरा टॉपिक है वो है विषय, यानी कि सभी विषय को हमें किस प्रकार से पढ़ना है और किस सब्जेक्ट से क्या क्या हमें ज़्यादा पढ़ना है। तो चलिए अब हम इस बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले देखिए हमें कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं। तो हमें जो सबसे पहला सब्जेक्ट पढ़ना है वो है हिंदी। दूसरा सब्जेक्ट हमें पढ़ना है इंग्लिश। उसके बाद गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान। ये तो देखिए 5 सब्जेक्ट सभी के कॉमन हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक सब्जेक्ट की हम बात करें तो ये देखिए सभी लोग चेंज कर लेते हैं। बहुत से स्टूडेंट देखिए यहाँ पे क्या ले लेते हैं, ड्राइंग ले लेते हैं। बहुत से स्टूडेंट ईजी यानी कि एग्रीकल्चर लेते हैं, और कुछ स्टूडेंट संस्कृत ले लेते हैं। जो हमारा 6वां सब्जेक्ट है ये देखिए यहाँ पे चेंज हो जा रहा है। बहुत से स्टूडेंट अलग अलग सब्जेक्ट यहाँ पे ले रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इन सब्जेक्ट की बात करते हैं कि इन सब्जेक्ट में से हमें क्या क्या करना है, इन सब्जेक्ट को किस प्रकार से हमें टाइम देना है। तो सबसे पहले देखिए अब हम इन सब्जेक्ट में बात करते हैं प्रैक्टिकल की। पी फॉर प्रैक्टिकल यहाँ पे हमने लिया है, यानी कि देखिए प्रैक्टिकल हमारा हिंदी का कितने नंबर का होगा, 30 नंबर का होगा, और इंग्लिश का भी देखिए 30 नंबर का होगा। उसी प्रकार गणित का भी 30 नंबर का, विज्ञान का भी 30 नंबर का होगा, और सामाजिक विज्ञान का भी 30 नंबर का होगा। और हमारा जो आर्ट, ईजी, संस्कृत, इन तीनों में से आप अगर कोई भी सब्जेक्ट लिए हैं तो उसका भी आपका 30 नंबर का प्रैक्टिकल होगा। अब देखिए ये सब 30, जितने भी 6 सब्जेक्ट के 30-30 नंबर मिलकर टोटल 180 नंबर हो गए। उसके बाद देखिए अब हम बात करते हैं अपने दूसरे पॉइंट की। तो हमारा जो दूसरा पॉइंट है वो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी कि आप सभी को पता है कि जो हमारा नया पेपर पैटर्न आया है उसके अंतर्गत क्या हो गया है कि आपको एक सब्जेक्ट में कम से कम 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सभी सब्जेक्ट में देखिए हिंदी में भी 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछने के लिए आपसे पूछा जाएगा, यानी कि आपको करने के लिए दिया जाएगा। और इंग्लिश में भी 20 नंबर का ऐसे ही दिया जाएगा। गणित में भी टोटल 20 नंबर के ऐसे ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए जाएंगे। और विज्ञान में भी आपको 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान में भी 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और अगर आर्ट, ईजी, संस्कृत, इसमें से भी आपको 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि यह सब जितना भी 20 नंबर है यह आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट हो गया इस बार। पहले के एग्जाम में क्या होता था कि आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टोटल 5 नंबर का पूछा जाता था, या फिर विज्ञान या फिर सोशल साइंस में थोड़ा बढ़ा के 10 नंबर का पूछा जाता था। लेकिन अब क्या कर दिया है, सभी सब्जेक्ट में आपसे 20-20 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि पेपर पैटर्न ही चेंज कर दिया है। तो ये देखिए 6 सब्जेक्ट के 20-20 नंबर मिला के टोटल 120 नंबर हो गए। अब देखिए यहाँ से प्रैक्टिकल का 180 और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का कितना 120, ये दोनों मिला के हो गया 300 नंबर। अब हम बात करते हैं अपने तीसरे पॉइंट की, यानी कि टी फॉर थियरी। अब थियरी को हमें किस प्रकार से पढ़ना है और थियरी से किस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में हमारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि थियरी से हमारे बोर्ड एग्जाम में सभी सब्जेक्ट में 50-50 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 50, 20, 70, 30, 100, यहाँ से हो गया हमारा 100 नंबर। तो मैं आपको बस यही बता रहा हूँ कि हिंदी से भी 50 नंबर का पूछा जाएगा, और अंग्रेजी से भी 50 नंबर का, गणित से भी 50,
विज्ञान से भी 50, सामाजिक विज्ञान से भी 50 और इन तीनों में से किसी एक में अगर आप जो भी लिए हैं उसमें भी आपसे 50 नंबर का थियरी पूछा जाएगा। तो अब देखिए ये भी 50-50 6 सब्जेक्ट का मिलके कितना हो गया, ये हो गया 300। अब चलिए हम बात करते हैं कि इधर आपको 180 में से कितना लाना है, कितना आपको लेके चलना है, और 120 जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसमें आपको कितना लाना है, और थियरी में आपको 300 में से कितना लाना है। चलिए अब हम उसकी बात कर लेते हैं। देखिए जो हमारा सबसे पहले प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल में देखिए सभी स्टूडेंट को कम से कम 175 से 180 नंबर सबको दिया जाता है। तो आप इसको 175 से 180 पकड़ लीजिए अपने हिसाब से। आप जैसा प्रैक्टिकल करेंगे, जैसा आप प्रैक्टिकल फाइल बनाएंगे अपना जो भी होता है उसके हिसाब से आपको बोर्ड एग्जाम में नंबर दिया जाता है। तो आपको इस बात का ध्यान देना है, यानी 175 से 180 नंबर के बीच में आप पा जाएंगे। अब देखिए जो हमारा मेन बात है वो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि टोटल आपके बोर्ड एग्जाम में 120 नंबर से पूछा जाएगा। अब यहाँ आपको किस प्रकार से कितना नंबर आपको लेके चलना है और उसी हिसाब से आपको मेहनत भी करना है। मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे आप 120 में से 120 ले लिए और आप मेहनत 10 नंबर के लायक भी नहीं कर रहे हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है। तो यहाँ से हम 110 नंबर लेके चल रहे हैं और हमें उसी प्रकार से मेहनत करना है। और हम नवंबर से आपको बता दे रहे हैं कि आपके इस चैनल पर जम के तैयारी कराई जाएगी, तो बस आपको चैनल से जुड़ के रहना है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको 120 में से 110 लेके चलना है। और उसके बाद जो हमारा थियरी है, थियरी में आपको 300 में से कम 270 से 280 के बीच में रहना है। अगर आप थियरी में 270 से 280 के बीच में रहते हैं और 120 में से 110 में रहते हैं और इधर प्रैक्टिकल में आप 175 से 180 के बीच में रहेंगे, तो आप बहुत ही अच्छा खासा परसेंटेज अपने बोर्ड एग्जाम में उठा लेंगे। तो बस आपको इसी जो मैं आपको आज ट्रिक बताया हूँ, कह लीजिए आपको ये जो एग्ज़ाम के लिए मैं आपको तरीका बताया हूँ कि आपको किस प्रकार से तैयारी करनी है, बस आपको इसी को पकड़ के चलना है। और देखिए आगे मैं आपको बताऊँगा कि अब 110 नंबर और 270 नंबर जो हमें लाना है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और थियरी में, वो किस प्रकार से लाना है अब मैं आपको नीचे वीडियो में बताऊंगा। तो बस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। यहाँ पे देखिए हमारा हेडिंग क्या लिखा है, ध्यान दें। अब यहाँ से आपको देखिए ध्यान देने वाली बात है और वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। आज मैं आपको जो जो बताऊँगा बस आपको उन्हीं टॉपिक को ध्यान में रखना है। देखिए सबसे पहले हमारा जो ध्यान देने में सबसे पहला नोट पॉइंट है वो क्या है, सबसे पहले सोशल मीडिया से आप दूर रहें। आप देखिए आपके पास टोटल 3 महीने का समय बचा है, यानी कि टोटल आपके पास 92 दिन हैं। अब इन दिनों को आपको गंवाना नहीं है। आपको अगर 3 महीने आप अगर मोबाइल को अपने रख देंगे, बस अपने मोबाइल को आप स्टडी के लिए यूज़ कीजिए और इस सोशल मीडिया से आपको दूर रहना है। सोशल मीडिया जैसे कि आपको फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, इन सब से दूर रहना है। बस आपको यूट्यूब चालू करके और पढ़ाई करनी है हमारे चैनल से। इसके बाद देखिए हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो क्या है, दूसरा जो हमारा पॉइंट है वो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रट लीजिए। आपके बोर्ड एग्जाम में जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाले हैं वो मैं आपको पहले ही बता दूंगा कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कौन कौन से होने वाले हैं। तो आपको उन्हीं सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को रट लेना है। तो बस आप अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितना आपके बुक में दिया गया है और जितना हमारे चैनल पर बताया जा रहा है, अगर आप उतना रट ले रहे हैं तो मैं गारंटी लेता हूं कि आपका 110 नंबर आने से कोई नहीं रोक सकता। तो बस आपको चैनल से जुड़ के रहना है। और जो हमारा तीसरा पॉइंट है वो क्या है, थियरी की तैयारी। अब देखिए मेन हमारा जो बात आता है थियरी, यानी कि थियरी आपसे बोर्ड एग्जाम में टोटल 300 नंबर का पूछा जाएगा। तो थियरी की तैयारी आपको किस प्रकार से करनी है, उसके लिए सबसे पहला जो आपको देखिए पॉइंट ध्यान देना है वो है प्रत्येक विषय को बराबर समय दें। जितने भी आपके पास विषय हैं, यानी कि टोटल आपके पास देखिए 6 सब्जेक्ट हैं, आपको सभी सब्जेक्ट को बराबर बराबर समय देना है। बराबर बराबर अगर आप समय देंगे तो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी हो जाएगी। अब चलिए अब हम अपने चौथे पॉइंट को देखते हैं। तो हमारा जो चौथा पॉइंट है, पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र को हल करें। अब देखिए जो विगत वर्षों में परीक्षाएं हुई हैं बोर्ड एग्जाम की, आपको उन सभी के प्रश्न पत्रों को क्या करना है, हल करना है। हल करने से क्या होगा, आपको एक आइडिया मिलेगा कि आपको बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार से पेपर को सॉल्व करना है। और आपको देखिए क्या करना है, प्रश्न पत्र लेके बैठ जाना है और 3 घंटे तक आपको बैठे रहना है। जैसे कि आप समझ लीजिए कि आपका बोर्ड एग्जाम चालू हो गया है, आपको जितना भी क्वेश्चन आ रहा है आपको एक कॉपी बना लेनी है और उसी पे आपको पेपर 3 घंटे तक देना है। इससे क्या होगा कि आपको एक तरीका मिल जाएगा कि बोर्ड एग्जाम में हम किस प्रकार से लिखेंगे कि हमारा समय रहते हम पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लें। इससे क्या होगा कि आपका लिखने का अभ्यास भी हो जाएगा और आपको तरीका भी मालूम हो जाएगा कि बोर्ड एग्जाम में आपको किस प्रकार से पेपर देना है। अब देखिए पांचवा देखिए जो हमारा पॉइंट है वो क्या है, लिखावट का विशेष ध्यान दें। अब देखिए जो हमारी बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो है लिखावट। अगर आपकी लिखावट अच्छी नहीं है तो बोर्ड एग्जाम में कम से कम
2 से 5% आपका लिखावट पे ही घट जाएगा। तो आपको इस बात को भी ध्यान में देना है। अपनी लिखावट को अभी से अगर आप 3 महीने के समय में अगर आप सुधार लेंगे तो समझ लीजिए कि 2 से 5% आपका बढ़ जाएगा। तो आपको इस बात को जरूर से जरूर ध्यान में रखना है। चलिए अब हम अपने 6वें पॉइंट को देखते हैं कि हमारा 6वां पॉइंट क्या है। स्टूडेंट देखिए, जो हमारा 6वां पॉइंट है वो क्या है, प्रत्येक सब्जेक्ट की क्लास जरूर अटेंड करें। अब हमारे चैनल पर प्रत्येक सब्जेक्ट की क्लास आपको चलाई जा रही है। आपको क्या करना है, आपको जितनी भी क्लासेस हमारे चैनल पर बताई जा रही हैं सभी क्लासेस को अटेंड करना है। अगर आप एक भी क्लास मिस कर दे रहे हैं तो समझ लीजिए कि आप अपना नुकसान कर रहे हैं। आपको डेली जितनी भी क्लासेस बताई जा रही हैं आपकी सभी क्लासेस को अटेंड करना है। इससे क्या होगा कि आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। अब चलिए हम अपने आखिरी पॉइंट को देखते हैं। तो हमारा जो आखिरी पॉइंट है वो है रिवीजन जरूर करें। अब देखिए स्टूडेंट, अगर आप जो भी कुछ भी पढ़ाई कर रहे हैं उसका रिवीजन अगर आप नहीं करेंगे तो वो देखिए भूल जाएगा। यानी कि अगर आप रिवीजन करेंगे तो आपके माइंड में हमेशा बना रहेगा, यानी कि ताज़ा रहेगा, आपको वो कभी भूलेगा नहीं। तो आपको रिवीजन जरूर से करना है। स्टूडेंट, अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो आप जितना भी पढ़ेंगे वो सब भूल जाएंगे। आज मैं जो आपको बता रहा हूँ ये रिवीजन वाली जो मैंने आपको बात बताई है, ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। अगर आप इस बात को हल्के में ले रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। अगर आप रिवीजन करके पढ़ाई करेंगे तो समझ लीजिए कि बोर्ड एग्जाम में आपको 90 से 95% लाने से कोई नहीं रोक सकता है। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में मैंने आपको जितने भी पॉइंट बताए हैं बस इन्हीं पॉइंट को आपको लेके चलना है। बोर्ड एग्जाम में आप 90 से 95% आसानी से ला लेंगे। और स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें। चैनल पे अगर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर जरूर से करें। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।